Good morning students. This is the second part of class 3 maths chapter 4 long and short. I hope आप लोगों ने इसका पहले का पार्ट अच्छी तरह से कर लिया होगा and if you have not done तो आप उसे कर लीजिए. Our next topic is Ghibli and the Greens. Ghibli and Greens. Ghibli एक ant है. Ant Ghibli has to reach the grains. This is the Ghibli ant and these are the grains. यहाँ तक उसे यहाँ से पहुँचना है. She is looking for the shortest road. Can you tell her which is the shortest? वह देख रही है कि कौन सा रोड सबसे छोटा है. क्या आप उसे बता सकते हो कि कौन सा रोड सबसे छोटा है? Look at these roads. This is road A, this one is road B, this one is road C and this one is road D. You have to identify which road is shorter. So पहले हम इन्हें क्या करेंगे, मेजरमेंट कर लेते हैं इनका. आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से आपको मेजरमेंट करना है सेंटीमीटर स्केल से. So first measure this road by centimeter scale. तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लीजिए. स्केल से मेजर करने पर ये आया है आपका, ये आया है 4.6 सेंटीमीटर. इसी तरह से हमने इसको भी मेजर किया. इस वाले रोड को आपको मेजर करना है यहाँ से यहाँ तक. ये रोड ए ही है लेकिन ये इसके रास्ते हैं. पहले यहाँ से यहाँ, फिर इधर, फिर ये, तब जाके ग्रीन तक पहुंचेगी. तो यहाँ तक मेजर करने में इसकी लेंथ आई है आपकी 3.8 सेंटीमीटर. फिर आपको मेजर करना है यहाँ से रोड के इतने पार्ट्स को आपको मेजरमेंट करना है. तो ये लेंथ आई है आपकी मेजर करने पर 2.2 सेंटीमीटर. ये 2.2 सेंटीमीटर आया है. देन वी हैव टू मेजर दिस वन. इसको मेजर करना है और मेजर करने के बाद इसकी लेंथ आई है आपकी 4.7 सेंटीमीटर. 4.7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आई है. तो फिर इनको क्या करना है, आपको इन सबको ऐड कर देना है. 4.6, 3.8 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर. इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपको रोड ए की टोटल लेंथ मिल जाएगी. तो आप इन्हें ऐड करिए. ये डेसिमल्स के एडिशन है तो ये एडिशन तो आपको नहीं पढ़ा होगा, आपको नहीं पढ़ाया गया होगा. फिर भी आपको इसे सिंपल एडिशन की तरह ऐड करना है. तो चलिए हम देखते हैं. 8 और 2 ऐड कर लेते हैं. ये हो जाएगा आपका 10. 10 और 7 17, 17 और 6 23. तो 23 का आपको लिखना है 3. 23 का आप 3 लिखिए और आपका चला जाएगा यहाँ पर फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका 2. अब 4 और 2 कितना होगा, 6. 6 और 3 9. 9 to 11. 11 और 4 ये हो जाएगा आपका 15. 11 और 4 हो जाएगा आपका 15. फिर यहाँ पर आप डेसिमल लगा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 15.3 सेंटीमीटर. दैट मीन्स रोड ए की टोटल लेंथ कितनी हो गई, 15.3 सेंटीमीटर. इसी तरह से आपको बाकी रोड्स की भी लेंथ फाइंड करनी है. इसी तरह से हमने ये वाली लेंथ मेजर की 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 2.5 सेंटीमीटर, दिस वन इज 1.5 सेंटीमीटर and this one is 3.8 सेंटीमीटर. और इनको ऐड करने पे आया 12.8 सेंटीमीटर. हमें मिल गई रोड बी की लेंथ.
अब हमें रोड सी की लेंथ निकालनी है। रोड सी की लेंथ कितनी है? रोड सी को मेजर करने के बाद ये वाली लेंथ हमें मिली 6.9 एंड दिस लेंथ इज 3.9 एंड दिस लेंथ इज 4.5 सेंटीमीटर और इन तीनों को ऐड करने पर रोड सी की टोटल लेंथ हमें मिल गई 15.3 सेंटीमीटर। अब हमें रोड डी की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। अब रोड डी में ये पार्ट्स बने हुए हैं, रोड के ये रास्ते हैं, इनको ऐड करने पर ये वाला जो मिला है हमें कितना लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज द 7 सेंटीमीटर, दिस वन इज द 4.5 एंड दिस वन इज द 4 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड करने पर रोड डी की टोटल लेंथ हमें मिली है 20.5 सेंटीमीटर। तो अभी आपने देख लिया हुआ है कि रोड ए की लेंथ है 15.3, रोड बी की लेंथ है 12.8 सेंटीमीटर, रोड सी है 15.3 सेंटीमीटर एंड रोड डी की लेंथ है 20.5 सेंटीमीटर। तो अब आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा रोड सबसे छोटा है। सो 12.8 इज द lesser among these. So road B is the shortest among these road. Okay, so you can write the answer. So you can write yes I can tell road B is the shortest. अगर आप इनका मेजरमेंट नहीं भी करते हैं ना तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि रोड B सबसे छोटा रोड है। अब आपको क्या बताना है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, कैन यू ड्रा अ रोड शॉर्टर देन दीज? क्या आप इन सब रोड से एक छोटा रोड ड्रा कर सकते हैं? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट रोड? और उस रोड की लेंथ कितनी है यह भी आपको बताना है। सो हम रोड ड्रॉ करेंगे, देखते हैं हम उसको सबसे छोटा रोड कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से ये वाली जो लाइन पॉइंट है जहाँ पर ये गिबली है और ये यहाँ से अगर हम यहाँ तक मिला देते हैं तो हमें सबसे छोटा रोड मिल जाएगा। सो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से हमने एक लाइन ड्रा कर ली और अब हम इस रोड को मेजर कर लेंगे। और मेजर करने के बाद इस रोड की लेंथ हमें मिल रही है 11.5 सेंटीमीटर। So you can write the answer here. Yes, I can draw a road shorter than these and the length of this road is 11.5 centimeter. So आप इसे आंसर लिख सकते हैं। And the next topic is how long is a meter? मीटर कितना लंबा होता है? So these are talking, these people are talking. This boy is saying to the tailor, I want to make a long kurta. तो ये क्या बोल रहे हैं? He is saying take 2 meters cloth for your kurta and this girl is saying and how many meters for a long skirts for me? और मेरे लंबे स्कर्ट्स के लिए कितने मीटर लगेंगे? तो द टेलर इज सेइंग यू नीड 3 मीटर्स, तुम्हें 3 मीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ देखिए, अ मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो लेट अस मेक अ मीटर रोप। हम एक मीटर रोप बनाते हैं। You must have seen shopkeepers measuring cloth with a meter rod. आप जब कपड़े लेने गए होंगे, और किस तरह के कपड़े? रेडीमेड कपड़े नहीं, आपको कुछ बनवाना है, लाइक दैट यू हैव टू मेक अ कुर्ता, स्कर्ट्स, ये सब अगर बनवाना है तो आपको कपड़े लेने पड़ेंगे, क्लॉथ बाय करना पड़ेगा और आप उसके लिए शॉपकीपर्स के पास जाएंगे। तो आप देखेंगे कि वो उन्हें एक लंबे से मीटर रॉड से क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, उनको नापते हैं और फिर आपको जितना चाहिए उससे मेजर करके आपको दे देते हैं। So you have
टू यूज अ मीटर रॉड एंड अ रोप। अब आपको क्या करना, मीटर रोप बनाने के लिए आपको मीटर रॉड और रोप की जरूरत होगी। मेक अ नॉट एट वन एंड ऑफ द रोप। अब मेजरिंग करने से पहले रोप के वन एंड में आप क्या करिए, एक नॉट लगा दीजिए, गांठ लगा दीजिए। कीप द मीटर रॉड विद द रोप। अब मीटर रॉड को, ये मीटर रॉड है तो इसको इस तरह से रोप के साथ बिल्कुल रख लीजिए। कहाँ से मेजरमेंट करना है आप बताइए, आपको यहाँ तक करना है, 0 से करना होता है। ओके, तो ये 0 है, यहाँ से आपको मेजर करना स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपको करना है। और जब आपने मेजर कर लिया कि ये 1 मीटर हो गया है तो आप दूसरा नॉट लगा दीजिए। मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नॉट देयर। अब रोप में 1 मीटर मार्क करिए और फिर वहां पर एक नॉट बना दीजिए। नाउ द लेंथ बिटवीन द टू नॉट्स इज 1 मीटर। अब इन दोनों नॉट्स के बीच की जो लेंथ होगी वो 1 मीटर होगी। दिस इज योर मीटर रोप। यह आपका मीटर रोप है। If you don't get a meter rod, use a measuring tape and mark 100 centimeter on the rope. अगर आपके पास मीटर रॉड नहीं है तो आप मेजरिंग टेप लीजिए और रोप पर 100 सेंटीमीटर मार्क करिए। Why 100 सेंटीमीटर? Because I have told you 1 meter equal to 100 centimeter. 100 centimeters are equal to a 1 meter. So you get the meter rope. तो आपको एक मीटर रोप मिल जाएगा। Now you have to guess and check. अब आपको गेस करना है और चेक करना है। एक्टिविटी है आपके लिए, एक्टिविटी 1, find some things that look 1 meter long. अब आपको कुछ चीजें ढूंढनी है जो 1 मीटर लंबी हो, and you have to use your meter rope to find which of these things are more than or less than 1 meter. अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी चीजें 1 मीटर से लंबी है या 1 मीटर से छोटी है। सो नेम ऑफ द थिंग, ये टेबल बना हुआ है जहाँ पे यहाँ पे चीजों के नेम लिखे हुए हैं। ये 1 मीटर से लंबी है या 1 मीटर से छोटी है, आपको टिक करना है। लेंथ ऑफ द टेबल, टेबल की लेंथ 1 मीटर से अधिक है या 1 मीटर से कम है। तो हमने जो टेबल देखा वो उसकी लेंथ 1 मीटर से कैसी है, कम है, तो हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। एंड विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की चौड़ाई, टेबल की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक है या 1 मीटर से कम है, दैट इज लेस देन 1 मीटर, सो टुक हियर। विड्थ ऑफ द डोर, डोर की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक है या कम है, सो 1 मीटर से कम है, सो यू कैन टिक हियर। एंड लेंथ ऑफ द डोर, तो लेंथ ऑफ द डोर, दरवाजे तो 1 मीटर से अधिक होते हैं ना, सो यू कैन टिक हियर। आप टिक करने के स्थान पर, इन द प्लेस ऑफ टिक, यू कैन राइट नो और यस। जैसे आपने यहाँ पर टिक नहीं करना है तो आप यहाँ पर नो और यहाँ पर यस लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर नो और यस आंसर में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो प्लेस छुटे हुए हैं वहाँ पे आपको कुछ चीजों को ढूंढना है जो 1 मीटर से अधिक है या कम है, उनके नेम लिखने हैं और इस टेबल को फिल करना है। सो यू हैव नेक्स्ट एक्टिविटी, सम क्लास 3 children have marked 1 meter height on the wall of their class. कुछ क्लास 3 के कुछ बच्चों ने अब वॉल पर क्या किया, अपनी हाइट को 1 मीटर मार्क कर दिया। यू कैन आल्सो मार्क 1 मीटर ऑन योर क्लास वॉल। अब आप भी अपने क्लास के वॉल में 1 मीटर क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। उन्होंने 1 मीटर मार्क किया, फिर उससे अपनी हाइट भी मेजर कर ली। तब यहाँ पर देखिए, नाउ मेक अ चार्ट ऑफ द हाइट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आपको अपने फ्रेंड्स के हाइट का चार्ट बनाना है। टू मेजर द सेंटीमीटर यू कैन यूज स्मॉल स्केल। आप सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए आप स्मॉल स्केल का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नाम दिया हुआ है, दिस इज फॉर रेफरेंस। यहाँ पर शंभू है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि शंभू 1 मीटर से टॉलर है, बड़े हैं या छोटे हैं या इक्वल हैं, बराबर हैं।
तो शंभू 1 मीटर से अधिक है और कितने सेंटीमीटर अधिक है? 4 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके किसी भी फ्रेंड का मेजरमेंट करना है। तो चलिए हम एक रेफरेंस ले लेते हैं। राम नाम लिख दिया मैंने और यहाँ पर हमें कैसे मेजर करना है, तो चलिए आप देखते हैं। अगर राम ये जो है 1 मीटर, इससे ये थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है, आप देखिए कि राम अगर ये वाली जो लेंथ है इससे थोड़ा सा बड़े हैं, ठीक है ना, इससे अगर बड़े हैं तो आपको क्या लिखना है? टॉलर। और अगर इससे छोटे हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर सपोज करिए राम की लेंथ इतनी है, ठीक, ये 1 मीटर से कैसे है? कम है। तो स्मॉल स्केल आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक, यहाँ पर यूज करना है और देखना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर से कितना कम, कितना सेंटीमीटर कम है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो इस तरह से आप इसे कर दीजिए। तो सपोज करिए राम क्या हो गए? शॉर्टर हो गया, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए शॉर्टर, यहाँ आप लिख लीजिए शॉर्टर। शॉर्टर लिख लिया और कितने सेंटीमीटर शॉर्टर है? सपोज करिए मैंने मेजर किया और वो जो गैप बचा था ना वो 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स की हाइट को मेजर कर सकते हैं। एंड दीज आर चिल्ड्रेन एंड टॉकिंग अबाउट याहू, आई एम 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर। मैं 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर अधिक हूँ। एंड ही इज सेइंग लेट मी सी इफ आई एम आल्सो टॉलर देन अ मीटर। देखते हैं क्या मैं भी 1 मीटर से अधिक हूँ। इस तरह से ये बात कर रहे हैं। इस तरह से आप भी अपने फ्रेंड्स की हाइट मेजर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटीमीटर्स और मीटर। सेंटीमीटर या फिर मीटर। विच ऑफ दीज विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड विच विल बी इन मीटर। अब आप देखिए कि इनमें से कौन सेंटीमीटर में होंगे और कौन मीटर में होंगे। विथ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन की विथ कैसी होती है? सेंटीमीटर में होती है, ये मीटर में नहीं होती। मीटर में होगी तो बहुत बड़ा कंप्यूटर हो जाएगा। और जो पगड़ी पहनते हैं सिख, उनकी जो लेंथ है वो अधिक होती है। सो यू कैन राइट हियर मीटर। हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड का जो हाइट है वो 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड के बच्चे मीटर में नहीं होते हैं, वो मीटर से छोटे होते हैं। सो यू कैन राइट हियर सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ बनाना। बनाना का लेंथ भी होता है सेंटीमीटर में। एलिफेंट का वेस्ट। वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट की कमर बहुत चौड़ी होती है, सो ये किस में होता है? मीटर में। हाइट ऑफ शुगर केन। शुगर केन जो गन्ना है वह भी बहुत लंबा होता है, हाइट होती है उसकी, वो भी मीटर में होगा। डेप्थ ऑफ वेल। कुएं की गहराई, वो भी मीटर में होगी। हाइट ऑफ योर मदर। आपकी मदर भी किस में होंगी? मीटर में होंगी। डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट। क्लासरूम से स्कूल गेट के बीच की डिस्टेंस, ये भी मीटर में होगी। लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म। फादर्स आर्म की लेंथ 1 मीटर तो होगी नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटीमीटर। जिनके हाथ बहुत लंबे हैं वो मीटर में भी हो सकते हैं। सो यू कैन write the answer to check your father's arm. The next topic is trip to Agra. Agra की trip. Mary and Bachung are going with their family to Agra. They get down at Agra Kent railway station and take a rickshaw to Taj Mahal. After 3 hours, they start for Agra Fort. Again in a rickshaw. In the afternoon, they take a bus to go to Fatehpur Sikri. मैरी और बांगचिक अपनी फैमिली के साथ आगरा गए और वे क्या किए? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में उतर गए। फिर उन्होंने ताजमहल के रिक्शा लिया ताजमहल के लिए। फिर 3 आवर्स के बाद, 3 घंटे के बाद वे आगरा फोर्ट गए। फिर उन्होंने रिक्शा लिया और आफ्टरनून में, दोपहर के बाद, उन्होंने एक बस की फतेहपुर सीकरी जाने के लिए। So this is the map of Agra. This is river Yamuna and this is Babarpur forest and this is Agra fort.
और ये क्या है, रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन है, ये है फतेहपुर सीकरी, एंड ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है, ये ताजमहल है, और ये ताज फॉरेस्ट है। तो इस मैप को आप बहुत अच्छी तरह से देखिए और इसके अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव द आंसर बिलो। Now look at the distance between these places for kilometers we write km. किलोमीटर को हम km लिखेंगे। बहुत बड़ा प्लेस है आगरा, लेकिन हमने इस मैप में बहुत छोटी सी जगह में बता दिया है। तो मैप मेजरमेंट करने पे तो ये सेंटीमीटर में दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल इनकी डिस्टेंस किलोमीटर में है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल 5 किलोमीटर। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। ताजमहल टू आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर। ताजमहल से आगरा फोर्ट, दैट मीन्स ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर है। आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर। अब आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी, ये फतेहपुर सीकरी है इधर, और ये इधर का जो रास्ता है वो कितना दूर है, 40 किलोमीटर है। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप। अब मैप से आपको फाइंड करना है विच इज द फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से क्या दूर है, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी। तो देखिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, और ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर है आगरा फोर्ट तक, और आगरा 2 किलोमीटर है ताजमहल से आगरा फोर्ट के बीच की डिस्टेंस, और आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर है। दैट मीन्स रेलवे स्टेशन से सबसे ज्यादा दूर क्या होने वाला है, फतेहपुर सीकरी। सो यू कैन राइट हियर द आंसर फतेहपुर सीकरी, यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो दिखाई दे रहा है ना मैप में आपका, इस तरह से देखिए, आप इस तरह से दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, ये रेलवे लाइन्स है ना। विच ऑफ दीज इज नियरर टू द रेलवे लाइन। अब आपको बताना है कि रेलवे लाइन के क्या पास में, बाबरपुर फॉरेस्ट या फिर ताज फॉरेस्ट। तो चलिए हम देखते हैं, ये है ताज फॉरेस्ट और ये है बाबर फॉरेस्ट। तो आप देखिए रेलवे लाइन के पास में क्या है, बाबरपुर फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर बाबरपुर फॉरेस्ट। सो यहाँ पर हमने लिख लिया बाबरपुर फॉरेस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नियरर टू रेलवे लाइन। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना था हमें आंसर, हमें कहाँ लिखना था, यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए बाबरपुर फॉरेस्ट को। ये हमने इसको यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवे लाइन के क्या पास में है, आगरा फोर्ट है या ताजमहल है। तो चलिए हम देखते हैं कि रेलवे लाइन के क्या पास में है। तो ये रेलवे लाइन है, आप देखिए यहाँ पर आगरा फोर्ट है और यहाँ पे ताजमहल है। तो यहाँ से तो देखिए आप, यहाँ से अगर आपको देखेंगे तो रेलवे लाइन के पास में क्या आपको दिख रहा है, आगरा फोर्ट दिख रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आगरा फोर्ट। The next question is which is closer to river यमुना। अब रिवर यमुना के पास में क्या है। तो आप देखिए ताजमहल है या रेलवे स्टेशन है। तो देखिए हम पहले रिवर यमुना देख लेते हैं। रिवर यमुना के पास में क्या है, ताजमहल। सो वी कैन राइट द आंसर हियर ताज महल। एंड द नेक्स्ट मैच द करेक्ट लेंथ। आपको करेक्ट लेंथ मैच करना है। ड्रा लाइंस टू मैच ईच पिक्चर विच हाउ लॉन्ग इट कैन बी। अब आपको इन पिक्चर से मैच करना है कि ये कितने लंबे हो सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की लेंथ कितनी होगी। तो अर्थवॉर्म की लेंथ कितनी होगी। अब देखिए अर्थवॉर्म की लेंथ होगी 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो अर्थवॉर्म की लेंथ हो सकती है 10 सेंटीमीटर के अबाउट। ओके। एंड हाइट ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की हाइट कितनी होगी। 2 किलोमीटर तो होगी नहीं, 5 मीटर भी बहुत है, 1 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता। तो कितना होगा, 1 मीटर। इसको हम मैच कर देंगे 1 मीटर से।
विथ ऑफ फिंगर नेल, फिंगर नेल की लेंथ कितनी होगी 2 किलोमीटर, 5 मीटर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर के इक्वल। एंड साड़ी लेंथ ऑफ अ साड़ी, साड़ी की लेंथ कितनी होगी, तो साड़ी की लेंथ कितनी होती है 5 मीटर्स, इसको 5 मीटर से मैच कर दीजिए। डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू स्कूल, ये किलोमीटर में हो सकता है लेंथ, कुछ बच्चों का घर स्कूल के पास हो तो 2 किलोमीटर नहीं भी होगा, पर दिस कैन बी 2 किलोमीटर। ओके, सो हमने यहाँ पे देख लिया है कि लेंथ वार्म की जो लेंथ अर्थवार्म की लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, चाइल्ड की हाइट है 1 मीटर, विथ ऑफ अ फिंगर नेल 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ साड़ी 5 मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू स्कूल इज 2 किलोमीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन, लंबी पूंछ की प्रतियोगिता। द एनिमल्स इन दिस पिक्चर हैड अ कॉम्पिटिशन, इस पिक्चर में जो एनिमल्स दिख रहे हैं उनके पास एक कॉम्पिटिशन किया उन्होंने। द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वॉन अ प्राइज, जिस एनिमल की सबसे लंबी पूंछ होगी वह प्राइज जीत जाएगा। नाउ who do you think won the first prize and who won the second? Just guess the length of the longest tail. अब आपको बताना है कि कौन फर्स्ट प्राइज जीत सकता है और किसने सेकंड जीता, और आपको गेस करना है कि किसकी सबसे लंबी पूंछ होगी। So you can write the answer here. So you can write the length. The monkey would have got the first prize. Monkey को first prize मिला होगा, and the second prize would have been won by the cow. Second prize किसे मिला होगा, cow को। और monkeys की length कभी कभी 65 से 70 सेंटीमीटर के पास होती है। So students, this was the सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 4 क्लास 3 मैथ्स। आपका ये यहीं पे कंप्लीट होता है, आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आई है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझा सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 5 टेस्ट एंड डिजाइन। Till then, have a nice day. Bye bye.